आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी के दिए हुए विचार, महाराज जी की प्रेरणा से और महाराज जी को ही अंग संग जानकर दास आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। क्योंकि ये नवंबर का पावन पवित्र महीना है, जिसमें हम सब के गुरुदेव ने 24 नवंबर को शरीर धार कर हम सब के बीच आए और हम सब जीवों पर अत्यंत कृपा की। इसी को नजर में रखते हुए दास महाराज जी के जीवन की कुछ झलकियां, महाराज जी की अपने शिष्यों से क्या अपेक्षा है, उसी के ऊपर दास अपना विचार देने का प्रयास करेगा। महाराज ने कहा है कि किसी भी सत्पुरुष के जीवन को अध्ययन करना उनके साक्षात दर्शन करने के बराबर ही है। और क्योंकि ये नवंबर का महीना है, जैसे दास ने कहा, और यही प्रयास दास करना चाहता है कि महाराज जी के जीवन का अध्ययन करके हम सब प्रेमी महाराज जी का अपने अपने भावों से उनका दर्शन करने का प्रयत्न करें। पुस्तक मेरे गुरुदेव में से पहला चैप्टर वह अद्भुत रूप, उसमें आदरणीय प्रेमी सोमराज जी लिखते हैं, याद आता है ढीला सा सफेद खादी का कुर्ता जिसमें कि एक बटन टांका रहता था, साथ ही वह तहबंद और बेपरवाही से सिर पर रखी वह पगड़ी। उनका शरीर दुर्बल और अत्यंत कोमल था, जिस पर पीले और लाल रंग की आंख मिचौनी होती रहती थी। उसमें एक अनोखी सी चमक थी। शरीर एकहरा और लंबा था। हाथ से छूने पर उसकी कोमलता का सही अंदाजा लग पाता था। चरणों को छूने पर लगता था जैसे मखमल पर हाथ रख दिए हों। चेहरे पर अनेक भाव उभरते और लीन होते रहते थे। कभी हल्की मुस्कान खिल उठती थी और कभी प्रेम छलक उठता था। कभी वहां ऐसी गंभीरता छा जाती थी कि देखते ही डर सा लगने लगता था। लगता था कि दुनिया भर की उदासी सिमट कर उस एक चेहरे पर आ बैठी हो। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट था कि उस उदासी से उनका अपना व्यक्तिगत संबंध ना था। निर्वेद का साकार रूप होता था वहां। ऐसे समय में गुरुदेव अक्सर समाधि में प्रवेश कर जाते थे। उस समय उनका सिर हल्के हल्के हिलने लगता था और कमर आगे को झुक जाती थी। चेहरे की क्या स्थिति होती थी उस समय, कुछ कह नहीं सकते। वहां ना तो निराशा होती थी और ना आशा, ना दुख, ना सुख, ना आनंद था और ना ही विषाद। यह भी नहीं कह सकते कि वहां कोई भाव था अथवा नहीं। वह मुखमंडल किसी दूसरे ही लोक की कहानी कहता सा लगता था। देखने वाला
देखता ही रह जाता था। उसे डर लगने लगता था, घबराहट होने लगती थी, लेकिन वहां से आंखें हटा पाना उसके बस की बात ना होती थी। सुनते आए थे कि शरीर भगवान का मंदिर होता है। सुनते आए थे कि शरीर भगवान का मंदिर होता है। गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखकर इस कथन की सत्यता समझ में आने लगती थी। लगता था कि हाड़ मांस के शरीर में से कोई शरीरातीत सत्ता झांक झांक पड़ रही है, जैसे निराकार ने साकार रूप धारण कर लिया हो। जैसे निराकार ने साकार रूप धारण कर लिया हो। समाधि प्रवेश तो अक्सर और सहज ही होता रहता था, लेकिन इस अलौकिक आकृति के दर्शन विशेष तौर पर प्रातः काल के समय हुआ करते थे। उस समय गुरुदेव रात भर आत्म विभोर रहकर लौटते थे। स्नान करने के बाद वह आसन पर बैठ जाते थे और योग निद्रा में फिर लीन हो जाते थे। उनके प्रेमी अर्ध गोलाकार बनाकर कुछ दूर हटकर बैठ जाते। घड़ी घड़ी के बाद गुजरने लगती। उस समय वातावरण इतना चुप हो जाता था कि हर कोई अपनी सांस की आवाज तक सुन सकता था। सांस की गति धीमी पड़ने लग जाती थी। मन का भाव शिथिल पड़ने लगता था। किसी किसी समय तो श्वास के अलावा और किसी बात अथवा वस्तु की याद तक ना आती थी। ऐसी अंदर बाहर की शांति के वातावरण में समय की गति का जैसे कोई पता ही ना रहता था। गुरुदेव की बाहर चेतना, गुरुदेव की ब्रह्म चेतना आहिस्ता आहिस्ता लौटती थी। आंखें खुलती, लेकिन एक पल के भीतर स्वतः ही बंद हो जाती। सिर फिर मंथर गति से हिलने लग जाता। जब आंखें खुलती थी तो भी यह साफ था कि वे आसपास की किसी वस्तु को नहीं देख रहे हैं। किसी भी चीज पर वे केंद्रित ना हो पाती थी। अनेक बार गुरुदेव समाधि से जागते, तब जाकर उनकी बाहरी दुनिया की सुध हो पाती। अनेक बार गुरुदेव समाधि से जागते, तब जाकर उन्हें बाहरी दुनिया की सुध हो पाती। तब वे प्रेमियों को कोई विचार करने को कहते, लेकिन उस समय वहां छाई खामोशी को तोड़ पाना कोई आसान बात ना थी। इसलिए प्रेमी लोग चुप रहते थे। इतने में गुरुदेव फिर मस्त होने लगते, फिर आंखें खोलते और विचार करने को कहते। यह प्रक्रिया दो एक बार फिर होती, तब जाकर विचार शुरू होता। उस समय यह स्पष्ट हो जाता था कि अपनी ब्रह्म चेतना को अपनी बाहर चेतना को लौटाने के लिए गुरुदेव को बड़ा प्रयत्न करना पड़ता था। समाधि उनकी सहज स्थिति थी। समाधिस्थ होने के लिए उन्हें कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। समाधि उनकी सहज स्थिति थी। समाधिस्थ होने के लिए उन्हें कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। इधर प्रेमी उठे और गुरुदेव एक पल में निज धाम जा पहुंचे। लेकिन ब्रह्म चेतना लाने में लेकिन बाहर चेतना लाने में उन्हें काफी समय लग जाता था। विचार शुरू होते ही
गुरुदेव की अथाह विचार शक्ति का आभास मिलने लगता था। उनसे उन्होंने ना तो कोई विशेष शिक्षा पाई थी और ना ही पुस्तकों का अध्ययन किया था, परंतु दर्शन शास्त्र के सूक्ष्मतम विषयों की गहराई में वह बड़ी आसानी से उतर जाते थे। उनकी वाणी आत्मविश्वास की वाणी होती थी। उसमें ना तो कहीं हिचकिचाहट होती थी और ना ही कोई संशय। सुनने वाला साफ समझ जाता था कि गुरुदेव सोची समझी बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि वह देखी हुई बात कह रहे हैं। अपने अनुभव को वह सहज ही तर्क की भाषा में ढाल देते थे। यहां तर्क सत्य जानने का साधन ना था, वह सत्य की अभिव्यक्ति का उपकरण मात्र था। बोलते समय उनके हाव भाव, उनकी आवाज, उनका हाथ उठाने का ढंग श्रोता को अचंभे में डाल देते थे। बोलते समय उनके हाव भाव, उनकी आवाज, उनका हाथ उठाने का ढंग श्रोताओं को अचंभे में डाल देते थे। गुरुदेव का विचार करते सुनना एक चमत्कार देखना था। गुरुदेव का विचार करते सुनना एक चमत्कार देखना था। आदरणीय प्रेमियों, बहुत ही वडभागी जीव थे जिन्होंने गुरुदेव के साक्षात दर्शन किए। गुरुदेव ने बार बार हम सबको अपने हृदय में उनको देखने के लिए कहा है, लेकिन अगर मैं उनको अपने हृदय में नहीं देख पा रहा, उनको नहीं महसूस कर रहा, तो वो मेरी ही नालायकी के कारण है। गुरु का हर वो शिष्य गुरु को अपने उतना ही नजदीक समझ सकता है जितना गुरु का शिष्य उनके कहे अनुसार अपना अमली जीवन उसने बनाने की कोशिश की। जिसका जितना अमली जीवन है वह गुरु को उतना ही अपने करीब, गुरु को वह अपने ही हृदय में देख सकता है। महाराज ने कैसा गुरु होना चाहिए उसके बारे में भी ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुपद सिद्धांत एक पूरा का पूरा चैप्टर हम सबको अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए दिया है। महाराज ने उसमें पहली लाइन यही लिखी है कि गुरु अंधकार दूर करने वाला है। गुरु शब्द का अर्थ यह है कि अंधकार को नाश करने वाला। वास्तव में गुरु तो एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम को नाश करने वाला है। अब हम सब की कोई अच्छे पिछले जन्मों के कर्म होंगे कि इस जन्म में हम सबको इतनी पवित्र पावन शिक्षा ब्राह्मणी सत्पुरुष बिना कोई इस जिंदगी में कष्ट उठाए हमारी झोली में गुरुदेव ने शिक्षा डाल दी। महाराज कह रहे हैं कि गुरु शब्द का अर्थ यह है कि अंधकार को नाश करने वाला। हम सब ने जरा सी महाराज के जीवन के बारे में अभी सुना। महाराज का ताउम्र ता जीवन उनका पूरा बलिदान भरा रहा। अपने उन्होंने जीवन का, शरीर के खून का एक एक कतरा अमली जीवन बनाकर हम सबको सिखाने की कोशिश की। लेकिन ये जो लाइन महाराज ने यहां पर लिखी है कि गुरु शब्द का अर्थ यह है कि अंधकार को नाश करने वाला, तो मेरे जीवन में अगर अंधकार अभी भी है तो इसका मतलब यह नहीं कि गुरु में कोई कमी है। इसका मतलब यही है
कि मेरी ही अभी गलतियां, मेरे ही विकार, मेरे ही अभी तक इंद्रियों के रस अभी तक पूरे नहीं हुए। जब भी कोई बड़ा दिन आए, खास करके ऐसा बड़ा दिन जिस दिन साक्षात ईश्वर ने, साक्षात परमेश्वर ने शरीर रूप धारण करके इस धरती पर उन्होंने लीला रची, इस धरती पर उनका आना हुआ, तो मैं अपना आकलन करूं कि पिछले साल भी 24 नवंबर आई थी। यही वचन, यही सत्संग सुनते सुनते मुझे 1 साल हो गया। तो अगर मुझे सही मायने में 24 नवंबर गुरु का जन्म दिवस मनाना है और मुझे उसकी सच्ची खुशी है, और अगर मैं अपना आकलन करूं कि मुझ में जरा सी तब्दीली आई है, तो ही मैं गुरु का सच्चा शिष्य कहलाने लायक हूं। अन्यथा जीवन भर मैंने ढोंग किया और ये पिछला साल भी मैंने इसी ढोंग में निकाल दिया। महाराज की हम सब से क्या अपेक्षा है, ये महाराज हम सबको लिख कर दे गए हैं। हम सब ने बहुत बार सुनी है, हम सब ने उसको, महाराज की अपने शिष्यों से क्या अपेक्षा है, इसको कई बार सुना है। लेकिन दास जितनी बार इनको पढ़ता है, इनको सुनता है, उतना ही मेरा गुरु के प्रति श्रद्धावान और अपने जीवन को अमली जीवन बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। महाराज कह रहे हैं, आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला, ईश्वर समता बुद्धि देवें। अब इस महाराज की अपेक्षा में एक एक शब्द मेरे लिए लाइफ चेंजिंग शब्द होना चाहिए। महाराज ने मुझे आशीर्वाद पहले ही लाइन में ये दे दिया कि ईश्वर समता बुद्धि देवें। अब कितनी बार मैं ये समता बुद्धि का शब्द सत्संग में सुन चुका हूं, कितनी बार ये मैं गुरुदेव की मुझसे क्या अपेक्षा है ये सुन चुका हूं, और अब इस साल मैं ये फिर सुनने जा रहा हूं और अपना आकलन साथ साथ करता जाऊं कि क्या मुझ में समता बुद्धि आ गई, कि अभी भी मेरी बुद्धि सिर्फ दूसरे के विकारों को देखने में लगी है, नाम रूप आकार में फंसी हुई है। जैसे ही मेरे सामने किसी पर अगर मेरा क्रोध है, जैसे ही उसका नाम रूप आकार मेरे सामने आता है, तो मेरी ये शिक्षा उसी समय अलोप हो जाती है। संगत बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दास संगत में ही बात कर रहा है। किसी अगर दूसरे प्रेमी को दास अच्छा नहीं लगता, दास किसी दूसरे प्रेमी को अच्छा नहीं समझता, तो जैसे ही उनका नाम रूप आकार मेरे सामने आता है, मेरे मन में उनके प्रति क्या क्या धारणाएं आ जाती हैं, हम सबको उसका अपना आकलन खुद ही करना है। और महाराज शुरू में कह रहे हैं कि ईश्वर समता बुद्धि दें। आगे महाराज कह रहे हैं, तमाम संगत को एक एक करके आशीर्वाद कहनी, प्रेमी जी समता की रोशनी को फैलाना तुम सब गुरुमुखों का परम धर्म है। अब इस लाइन को बहुत गलत तरीके से भी मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं कि मैंने कुछ तो सीखा नहीं और महाराज ने मुझे कह दिया कि समता की रोशनी का फैलाना है, मुझे यह बीड़ा उठाना है। सबसे पहले समता की रोशनी को मैं तब फैला सकता हूं जब मैंने अपना अमली जीवन बनाया, जब मैंने गुरु की इस अपेक्षा को आंकलन करने के लिए हर रोज, प्रतिदिन, हर लम्हे गुरु की ये बातें मेरे जहन में घर कर जाएं कि सबसे पहले मेरा अमली जीवन हो। जब मेरा अमली जीवन होगा तो गुरुदेव ने कहा है कि उसकी सुगंध दूसरे पर फैलेगी ही फैलेगी। और यहां पर महाराज सिर्फ और सिर्फ यही समता की रोशनी का फैलाने की कोशिश, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ना कि मैं ये किताब उठा के अपने 5 विकार मेरे पूरी चरम सीमा पर हैं और मैं दूसरे को उपदेश देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। महाराज का दोहा है, दूसरे को उपदेश में बड़ा स्वतंत्र होए, माफ कीजिएगा मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं, पर दूसरे के उपदेश में बड़ा स्वतंत्र होए, मन अपना माने नहीं बल छल लिए परोए। मेरा तो यही बिल्कुल यही हाल है कि दूसरे को समझाने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं, लेकिन महाराज ने यहां पर जो समता की रोशनी फैलाने के लिए कहा, मैं उसको अपने जीवन में ढालने के लिए सबसे कतार में सबसे पीछे खड़ा हूं। महाराज कह रहे हैं और हर वक्त हमको अपने हृदय में समझें। अब देखिए फिर दास वही चीज दोहराता है कि मैं महाराज को अपने हृदय में तब तक नहीं समझ सकता जब तक ये गुरु की अपेक्षा जो महाराज ने मुझे लिख कर दी है, मैं इसके जितना करीब जाऊंगा मैं महाराज को उतना ही अपने हृदय के करीब समझ सकता हूं, अन्यथा यह लाइन मेरे लिए नहीं लिखी गई। यह हर वक्त याद रखें कि तुम प्रेमियों का जीवन अपने देश और धर्म के लिए अति सुगंधित होवे। उम्मीद है कि तुम होनहार बच्चे जरूर अपनी सादतमंदी यानी आज्ञाकारिता का सबूत देवेंगे। ईश्वर आज्ञा से हम भी तुम्हारे जैसी सच्चाई यानी जिज्ञासुओं की खातिर घर घर फिर रहे हैं। प्रेमी जी, जो कुछ हिदायत यानी आज्ञा तुमको मिली है उस पर हर वक्त कारबंद यानी कायम रहें। अब क्या यह मुझे याद रहता है कि क्या क्या हिदायतें, क्या गुरु ने मुझे 5 नियम दिए हैं, ये क्या मुझे हर वक्त याद रहती हैं? जब मेरा खुद का जीवन इन 5 नियमों के ऊपर चलना शुरू होगा, अपने 5 विकारों के ऊपर मेरी पैनी नजर रहेगी, कैसा गुरु हम सबके, कैसे गुरु ने हम सबको अपना शिष्य माना है। मैं गुरु नहीं मान सकता, महाराज ने यह भी बात कही है कि शिष्य गुरु नहीं चुनता, गुरु ही शिष्य को चुनता है। तो अगर गुरु ने यह सिलेक्शन मेरे लिए की है तो मैं ऐसा नामुराद, ऐसा निकम्मा, ऐसा अनमत कुकर ना बनूं कि मैं गुरु को गलत ठहराने की कोशिश करूं कि महाराज आपने ये बहुत बड़ी गलती की मुझे अपना शिष्य बनाकर, मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं आपका अपना गुरु मान सकता हूं। महाराज कह रहे हैं, प्रेमी जी, जो कुछ आज्ञा तुमको मिली है उस पर हर वक्त, सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ सत्संग के समय नहीं, सिर्फ 24 नवंबर को नहीं, हर वक्त अपने आप को उस आज्ञा के कारबंद यानी उस आज्ञा में कायम रहें। और जब तक मेरा जीवन गुरु की इस शिक्षा के मुताबिक नहीं चल सकता, मैं सही मायने में गुरु को गुरु नहीं मानता हूं और गुरु को अपने हृदय में नहीं समझ सकता हूं। और जैसे महाराज ने गुरुपद सिद्धांत में लिखा कि गुरु शब्द अंधकार को दूर करने वाला है, इसीलिए मेरा जो अंधकार, मेरे जीवन का अंधकार अभी तक बना पड़ा है। महाराज आगे लिख रहे हैं, यह संसार एक बड़ा अंधकार है, इस वास्ते हर वक्त सत असूल को धारण करते रहें। कुर्बानी से जिंदगी मिलती है, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए हर वक्त वही चीज पढ़ता हूं, वही चीज सुनता हूं और वही चीज सुनाने की कोशिश करता हूं जिससे मेरी कन्वीनियंस, मेरी लग्जरी, मेरा रुतबा, मेरा अहंकार, मेरी मैं बनी रहे। यह लाइन मैं हमेशा भूल जाता हूं। कुर्बानी से जिंदगी मिलती है। क्या मेरे 5 विकार कम हुए? तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं। क्या ये मुझे आज याद था? आज मैं पूरा दिन, दिनचर्या 24 घंटा पिछले में अपने नजर मार के देख लूं, मुझे पिछले ज्यादा जिंदगी देखने की जरूरत नहीं, पिछले 24 घंटे मेरी सारी पिछली जिंदगी को दर्शाते हैं। क्या ये महाराज की कही हुई लाइन मुझे याद है? कुर्बानी से जिंदगी मिलती है, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं। अगर किसी प्रेमी ने मेरा अपमान कर दिया, मुझे कुछ कह दिया, मेरे कहे मुताबिक कोई काम नहीं हुआ,
तो मुझे महाराज की ये लाइन याद आनी चाहिए कि बार बार इस मार्ग पर मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी से ही महाराज कह रहे हैं कि मुझे जिंदगी मिलती है, और मेरी कुर्बानी गुरुदेव हर वक्त चाहते हैं। अब यहां पर कुर्बानी देने का दास का मतलब यह नहीं कि मैं कोई लड़ाई नहीं लगी हुई बाहर, कि मैं तलवार उठाकर किसी किसी रणभूमि में लड़ने के लिए जाऊं। सबसे पहले कुर्बानी मुझे अपने 5 विकारों की ही देनी है। जब ये 5 विकार मेरे जहन में, मेरी इनके ऊपर पैनी नजर रहेगी, कुछ खाने के लिए कुर्बानी, कुछ देखने के लिए कुर्बानी, कुछ सुनने के लिए कुर्बानी, अपनी समय दिनचर्या को अपने जीवन को मर्यादा में लाने की कुर्बानी, समय पर सुबह शाम अपनी उम्र के मुताबिक पूरी निश्चलता, पूरी भावपूर्ण सिमरन करने की कुर्बानी, हर तरफ से महाराज ने कहा है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं। हर वक्त ईर्ष्या द्वेष की आग प्रचंड हो रही है, इसको बुझाने के लिए समता की रोशनी प्रकट हुई है। तुम गुरुमुख जरूर इस रोशनी की किरणें बनकर अपने जीवन और देश को जरूरी प्रकाश करें। हिंदू कौम की बिखरी हुई हालत को तुमने टांका लगाना है, इस वास्ते इस महाकार्य का बोझ तुम्हारे सिर है। हर घड़ी, हर लम्हा अपनी इखलाकी जिंदगी का सुधार, अपनी आत्मिक उन्नति रोजाना अभ्यास करके प्राप्त करें। सत्संग एक महाकार्य है, इसको हर वक्त हर एक प्रेमी तन मन धन करके धारण करे। सत्संग एक जीवन है, राज स्वराज की बुनियाद यह सत्संग ही है। हर वक्त तुम्हारे अंदर यह तड़प होनी चाहिए कि हमारे जीवन से लोगों को सुख मिले। यह ईश्वर का हुक्म है कि जो जीव पर सुख और पर हित का विचार करता है वही परम आनंद को प्राप्त होता है। इस वास्ते हर वक्त कोशिश करो समता के महराज यानी मंजिल को हासिल करने की। समता ही आखिरी मुकाम है जहां यह जीव अपनी अनानियत यानी कर्तापन से मुखलासी आजादी पाकर नित्य स्वरूप में लीन हो जाता है। हर एक सोसाइटी को समता को फैलाना करके और आपस की कशमकश यानी निरर्थक वाद विवाद से मुखलसी हासिल करें। प्रेमी जियो, तुम्हारी नेक सीरत हर वक्त चाहते हैं। अब देखिए यहां पर गुरुदेव किस ब्रह्मलीन स्थिति के मालिक और मेरे आगे कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे कैसे अपना जीवन गुरु की अपेक्षा के मुताबिक कैसे अपना जीवन ढालना है मुझे। महाराज यहां पर कह रहे हैं, प्रेमी जियो तुम्हारी नेक सीरत हर वक्त चाहते हैं। जैसे सूरज हर समय मेरे घर की खिड़कियों पर हर रोज सारा दिन अपनी रोशनी की दस्तक देता है। अब मैं इसी रोशनी को जो सूरज मेरे घर के अंदर आने की कोशिश करता है, मैंने अपनी नालायकी के कारण खिड़की के दोनों दरवाजे बंद कर रखे हैं और उसके आगे पर्दे तान दिए हैं। लेकिन देखिए जैसे ईश्वर कितना दयालु है, मैं कितनी भी खिड़की दरवाजे कितना भी पर्दों को तान के रखूं, लेकिन सूरज देवता मेरी खिड़की कभी नहीं छोड़ते। जब तक मुझे ये आभास नहीं होता कि परमेश्वर कितना दयालु है, कितना दीन दयाल है, मेरी कितनी नालायकियों के बाद भी वह सारा दिन मेरे दर पर खड़ा रहता है मुझे यह समझाने के लिए कि मेरा जीवन, ये मानुष का जीवन, किस लिए मैंने ये मानुष का चोला लिया और मैं कैसी गलतियां, कैसे अपद्र मैं अब तक करता आ रहा हूं। जैसे महाराज ने कहा कि प्रेमी जी तुम्हारी नेक सीरत हर वक्त चाहते हैं। अब देखिए किस स्थिति के मालिक मुझसे क्या गुजारिश कर रहे हैं। गुरु ने पहले तो मुझे अपना शिष्य बनाया, क्या असीम कृपा मुझ पर ये की, फिर मुझे ये कितनी पवित्र शिक्षा मुझे ये मेरी झोली में बिना कोई कसरत किए डाल दी। अब इतना कुछ करने के बाद मेरे आगे फिर ब्राह्मणी सतपुरुष मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं
कि मुझे कैसी ये शिक्षा की कैसी जरूरत। महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी नेक सिर हर वक्त चाहते हैं, तुम्हारे अंदर पर उपकार और देश सेवा की तड़प चाहते हैं, तुम्हारे अंदर दुखियों के दुख का एहसास चाहते हैं, तुम्हारे अंदर एकता सत्संग चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अपने सच्चे प्राचीन बुजुर्गों का आदर्श चाहते हैं। कितनी बार कितनी प्राचीन बुजुर्गों की मैं अलग अलग कहानियां इसी सत्संग में सुन चुका हूं। क्या प्रभाव है उनका मेरी जीवन दिनचर्या में। महाराज कह रहे हैं तुम्हारे अंदर समता के लामदूत यानी असीम दायरे की रोशनी चाहते हैं, तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति और ईश्वर परायण जीवन चाहते हैं। तुम क्या प्रेमी सच्चे अधिकारी इस हमारी प्यास को पूर्ण करोगे। जब मैं ये लाइन बार बार पढ़ता हूं और अपनी वही जहालत वही नालायकी को बार बार उसको समझता हूं, तो मेरे लिए ये कितना शर्म भरा ये स्थान होना चाहिए कि कितनी बार मैं ये गुरु के मुख से ये लाइन सुन चुका हूं। गुरु ने अपना कितना प्रभावशाली कितना सैक्रिफाइस जीवन बनाकर मुझे ये हर एक जरा जरा सी शिक्षा को सिखाने की कोशिश की। महाराज कह रहे हैं तुम क्या प्रेमी सच्चे अधिकारी इस हमारी प्यास को पूर्ण करोगे। जरूरी अगर तुमने अपना सच्चा रिफॉर्मर माना है। अब देखिए गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जरूर अगर तुमने अपना सच्चा रिफॉर्मर माना है तो जरूर अपनी कुर्बानी का सबूत देवेंगे। ईश्वर तुमको सामर्थ्य देवेंगे। ईश्वर सबको सत्संग प्रीति बख्शे। गाह बगाह यानी कभी कभी सत्संग की कार्रवाई लिखते रहना। ईश्वर तुमको सत सेवा का भाव बख्शे। हर वक्त हमको अपने हृदय में समझे। जो उपदेश तुमने ग्रहण किया है उसको हर वक्त दृढ़ करें। इस दुनिया में बड़े आला महराज यानी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करोगे। जो उपदेश तुमने ग्रहण किया है उसको हर वक्त दृढ़ करें। इस दुनिया में बड़े श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करोगे। अपने गुरु भाइयों से और तमाम जनता से अधिक प्रेम बढ़ाएं। सब प्रेमियों को आपस में मिलकर सेवा करनी चाहिए। यह तुम्हारी अव्वल ड्यूटी है। ईश्वर उस पर खुश होता है जो ईश्वर के नियम पालन करने वाला है। तुम हर वक्त उस महाप्रभु के विश्वासी बने रहो। दुनिया में शांति को पाओगे। हमको दूर मत समझें बल्कि अपने हृदय में समझें। महाराज कह रहे हैं पत्रिका द्वारा आशीर्वाद हासिल करते रहो। सत्संग में दृढ़ता रखनी। ईश्वर सत श्रद्धा देवे। इन्हीं वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। आशा करता हूं कि महाराज ने अपने खून का एक एक कतरा जो हम सब शिष्यों के लिए न्यौछावर किया, महाराज के इस 24 नवंबर को सही मायने में अगर मुझे उसकी सच्ची खुशी है, गुरुदेव की जन्मदिन की अच्छी खुशी है, सही खुशी है, तो मैं गुरुदेव के कहे मुताबिक अपना जीवन उनकी टीचिंग से मुताबिक अपना जीवन अमली जीवन बनाने की कोशिश करूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। इस विचार में दास से कोई त्रुटि हो